हेलो एवरीवन। सो अभी हमारे सामने एक्स यूएसडी का चार्ट ओपन है, ये आपके सामने। एंड अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं एंड कैसे आपको एग्जिट करना है। ओके, सो बेसिकली ये 5 मिनट चार्ट ओपन है। एंड हम यहाँ पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की देखेंगे, मार्केट का टेक्सचर क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ये 1 आवर का चार्ट है और ये 4 आवर का चार्ट का अगर आप इसको गौर करें तो क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ तक गया। ओके, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, यहाँ पे सेल आया। एंड मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मतलब यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। एंड यहाँ से मार्केट अगेन, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर हम इसको गौर करें तो यहाँ से मार्केट अब क्या होगा कि मार्केट अगर देखा जाए कि ये जो है, ये जो लाइट है, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये 4 आवर की आपके पास कैंडल है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने में अप्रोक्सीमेट 2 दिन का टाइम लेगा, अप्रोक्सीमेट। ओके, ये 6 कैंडल बन जाएंगी एक दिन के अंदर। तो 2 दिन या फिर एक दिन का तो टाइम लेगा ही। तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। और मैं अगर यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो ये हमारे पास, ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने कनेक्ट किया है। तो ये हमारे पास एक बेसिक क्या है, ये हमारे पास एक बेसिक ट्रेंड लाइन आ गई है कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। और मार्केट यहाँ से ये फॉल्स ब्रेकडाउन आया, लोगों ने सोचा हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ट्रेड करना है तो आपको देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी। जब जब इस टाइप की कोई कैंडल बनती है, इस टाइप का कोई एक सेटअप बनता है, या फिर ये जैसे कैंडल, ये डॉजी और ये एक बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर बन रहा है, उसके बाद जब इस तरह से कैंडल बनी तो ये इसने क्या किया है, इसको ओवरलिप कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, इसके बाद मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा। अब यहाँ से देखिए, फिर से यहाँ पे ये डॉजी बना है ना, और यहाँ से मॉर्निंग स्टार बोल दो या फिर यहाँ से डॉजी बनकर ये मॉर्निंग स्टार के पैटर्न बना। फिर मार्केट यहाँ तक गया, फिर मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई, ये थोड़ा डेंजरस कैंडल है, पूरा की चार्ट पे थोड़ी डेंजरस कैंडल, मार्केट नीचे आया। बट मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करता है और मार्केट फिर नीचे ऐसे फिर ऊपर देखते जाता है। तो ये काफी अच्छा खासा मोमेंट हुआ है। एंड उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब क्या है कि मार्केट को थोड़ा नीचे जाने के लिए, जब जिस देखिए मार्केट इतना नीचे आया एंड यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, ये कैंडल बनाया। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये है हमारे पास एक जर्नल ऑब्जर्वेशन। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कोई भी ट्रेड करनी हो, है ना, कुछ भी करना हो, स्टॉप लॉस के साथ यूज कीजिए। और जैसे ही पोजीशन प्रॉफिट में आती है, ठीक है, देखो हर किसी की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। जैसे ही मेरा ये मानना है कि जैसे ही पोजीशन प्रॉफिट में आ जाती है, ठीक है, जैसे ही आपका एक जोन होता है उसको वो क्लियर कर लेता है, उसके बाद आप उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर बनने के लिए आइए। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चला और मार्केट में प्रीवियस जो पॉइंट पर नहीं आया तो आपको प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। और अगर मार्केट ने आपके अगेंस्ट चला गया सडनली, या फिर कोई न्यूज आ गई, या फिर कुछ भी ट्रम्प ने कुछ भी कर दिया, तो होगा क्या कि आप खुद को सेफ रखोगे, आपको लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे हमें लॉस से बचना है, मतलब लॉस को रोकना है। लॉस अगर रुक गया तो प्रॉफिट तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक यूनिट डाल लेता हूँ। अब हम यहाँ से इसको रिप्ले करते हैं। और ये टाइम है आपका 9 फरवरी, 9 जनवरी और फ्राइडे, 9 जनवरी फ्राइडे का ये हम रिप्ले कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या आगे प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, एंड अगर मैं इस चीज को या आगे बढ़ाऊँ तो मार्केट ने यहाँ से नीचे ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट ने जब इसको क्रॉस किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है वो अभी हम देखेंगे एंड समझेंगे। यहाँ पर एक अच्छा खासा एक एफबीजी मिला है, तो हमारे पास एक रेंज आई है। ठीक है, ये रेंज है हमारे पास।
तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव करे, यहाँ से फिर यहाँ से और फिर ऊपर की तरफ जाए। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इतनी है। एंड ज्यादातर मार्केट क्या करता है, वहां से मूव कर जाता है। जैसे मार्केट यहाँ पर था, ये लिक्विडिटी लिया और मार्केट में कंफर्मेशन यहाँ मिला होगा, कंफर्मेशन लोगों को यहाँ से कंफर्मेशन मिला, तो यहाँ पर अगर हम अपना एक जोन बनाए कि यार यहाँ पर तक मार्केट आएगा और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट आ चुका है ऑलरेडी, आप देख रहे हो कि यहाँ तक मार्केट आया और मार्केट फिर से नीचे गिर गया। तो चलिए हम देखते हैं कैसे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप ये समझो, ये 5 मिनट की हमने रिप्ले किया है और ये कैंडल, अगर हम 5 मिनट कैंडल बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ ये बना, ठीक है, पैटर्न बना, और हमें पिनवार कैंडल, डॉजी कैंडल, इस चीज को फॉलो करना है। कहाँ गया हमारा वो जो हमारे पास था लिखा हुआ। ये ओके, तो हमें है ना हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अ, किसी भी हालत में ये जो पैटर्न है इसको बहुत केयरफुली चेक करना है। ओके, चलिए चेक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर वो कैंडल है। अब देखिए ये यहाँ से हमें क्या हुआ, कंफर्मेशन मिला, ये हमारे पास आई है यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक बाइंग करना चाहूंगा। अरे निकल गया मौका, यहीं पे बाइंग करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, फिर से करें। हाँ अब ठीक है, हम बाइंग करते हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस कुछ यहाँ लगाएंगे। देखो ये होता है कई बार, है ना। क्या हमने क्या मिस्टेक की, वो देखो हमने क्या मिस्टेक की। हमने मिस्टेक ये की कि हमने ना यहाँ पर इस टाइप की फॉर्मेशन का वेट नहीं किया, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। मैं इसको 3 मिनट के साथ, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, 9:30 हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर कि जब इस टाइप की कैंडल बनी तो मार्केट क्या किया, मार्केट में इस तरीके से नीचे आया मार्केट। ओके, एंड मार्केट यहाँ पर आया, ये जो जोन है यहाँ तक मार्केट इसके मिडिल तक आया एंड मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया। अब मार्केट फिर से ये नीचे आता है एंड अब आपको थोड़ा वेट करना है, कैंडल स्टिक का पैटर्न देखना है कि कैसे क्या है। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है एंड हमने यहाँ पर एफडीजी का वेट करना है और रिट्रेस सपोर्ट और एरिया, ये सारी चीजें हमें फॉलो करना है, ठीक है। ब्रेकआउट का प्रॉपर ब्रेकआउट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो कैंडल बन रही है। ठीक है,
ये कैंडल बनी है, फिर से बाय करते हैं हम लोग। चलिए, देखो ये जब इस टाइप की कैंडल बनती है ना, ये थोड़ा डेंजरस कैंडल होती है ना। ये गोल्ड सेगमेंट है। गोल्ड के अंदर क्या होता है कि मार्केट आपको है ना बहुत परेशान करता है। ये देखो, दिख रहा है आपको? मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, टारगेट बहुत मुश्किल से मिलता है, और स्टॉप लॉस हैंड टू हैंड या फिर बहुत जल्दी हिट होता है। आप कहोगे कि लोगों के नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है, सभी का होता है। बट ये है कि किसी का कम ज्यादा होता है। ये आपका प्रैक्टिस सेगमेंट है, तो आपको इससे क्या है कि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ठीक है, कि हमें किस तरीके से मार्केट में एंट्री करनी है, ठीक है, किस तरीके से हमें मार्केट में रहना है, जिससे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकें। अब देखिए, यहाँ पे ये जो डॉलर है 432 $231, ये जो प्रॉफिट चल रहा है, ये हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ले सकते हैं। बट वही है कि हमें ये प्रैक्टिस सेगमेंट है, और प्रैक्टिस सेगमेंट में हमें मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हो सकता है कि हम पेशेंस को सीखें, स्टॉप लॉस लगाना सीखें। और एक्चुअली क्या होता है, बहुत से जो कैंडिडेट्स, बहुत से लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस का यूज ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। या डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होता है, ये भी एक स्टार्टिंग में सच है। जैसे अभी आपने देखा कि हमने पहली पोजीशन ली और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो बट आप ये देखो, छोटा लॉस कर लो, मान लो मार्केट आपके बहुत ही अगेंस्ट चला गया, तब क्या करोगे? तब ये होगा कि आप है ना काफी हद तक डिप्रेस हो जाओगे, आपकी पूरी जो कैपिटल है वो चली जाएगी, राइट। तो इस टाइप की चीज से बचने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको लॉस होता है, तो आपके पास एक पॉइंट होगा कि हाँ देखिए, अब हमने क्या, यहाँ पे क्या हुआ देखो, कि मार्केट यहाँ तक गया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे कि मैं बोल रहा था, तो बोलते बोलते मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो आपको है ना इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई हमने जो सपोर्ट लाइन जो की है, वहां से मार्केट ने जब इस टाइप की कैंडल दी, इस टाइप की कैंडल दी और मार्केट ने फिर ये बनाया, तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने अपना टेक्सचर चेंज किया है। तो आपको उस टाइम थोड़ा अवेयर रहना है। और ट्रेडिंग के अंदर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कि मार्केट, आप देखिए यहाँ से क्या था कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था जहां पर लोगों ने कहा स्टॉप लॉस होगा। तो वहां से मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहां से टच करके वापस आ गया। ये 5 मिनट चार्ट में हमें, राइट। तो ये आपको चीज समझने वाली है कि मार्केट में जो, अगर आप इस टाइप से स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको अपना जो व्यू है, जो अपना व्यू है उससे आपको हैंड टू हैंड चेंज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। ये चीज आपको ध्यान से करनी है। और देखिए, मार्केट ने टच किया, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, और मार्केट वापस अपने उसी जॉनर में जा रहा है। देखिए, हमारा टारगेट तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले लिक्विडिटी स्वैप किया, नीचे की लिक्विडिटी ली, ऊपर की लिक्विडिटी ली, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। देख रहे हो? अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना था। बट क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी शिफ्ट की, ऊपर की लिक्विडिटी शिफ्ट की, और मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। और आप टाइम देखो, तो ये टाइम क्या है, 7 बजे इवनिंग में। तो जो है, जो न्यूयॉर्क सेशन है, उसी के अंदर मैक्सिमम टारगेट आपके अचीव होते हैं, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
देख रहे हो मार्केट का मूवमेंट, देख रहे हो? मतलब अगर ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और किस लेवल पे मार्केट चौपी मार्केट बना रहा है, एंड यहाँ से आपका, देखिए ये होते ही आप अपने इस पे आइए, टारगेट अचीव हो जाएगा हमारा, हो गया, ठीक है, हमारा टारगेट अचीव हुआ, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो काम करा। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से मार्केट है ना, ये जो न्यूयॉर्क सेशन है उसमें मार्केट ज्यादा काम करता है बेसिकली, दिस इज द ट्रुथ। एंड आपके जो ज्यादातर टारगेट है वो आपके यूएस मार्केट में ही अचीव होंगे, जितना ज्यादा हो सकता है तो आप यूएस मार्केट में ही और लंदन मार्केट में करें। अब देखिए जैसे यहाँ से है, अब ये नाइट हो गया और फ्राइडे का टाइम है मार्केट। अब फ्राइडे को क्या होता है कि मार्केट, अब यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा तो हम उसको देखते हैं। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि मार्केट ने अपने इसको ब्रेक कर दिया है, यहाँ से मार्केट आया फिर उसने ब्रेक किया, तो अब मार्केट का टेक्सचर क्या, अब मार्केट यहाँ पर आ चुका है। तो अब या तो ऐसा हो कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके लिक्विडिटी गिरा करके नीचे आ जाए, या फिर मार्केट इसको ब्रेक करता हुआ अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ से जो आपको ये दिख रहा है, जहां से मार्केट सब जैसे कंफर्मेशन मिलता है, जहां पे पोजीशन ज्यादा बनती है, तो डेफिनेटली वहां पर ज्यादा वॉल्यूम होता है ना, तो वहां पर आपका टारगेट जल्दी अचीव होगा। आप इस पॉइंट पे लगाएंगे, इस पॉइंट पे क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, यहाँ तक जाए ना जाए। सो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या, ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मतलब वॉल्यूम कम है, ठीक है, वॉल्यूम कम है। एंड वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट आपको यहाँ पर अब क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे, इस जोन में मार्केट नीचे नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब देखिए यहाँ से मार्केट वॉल्यूम देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए जब इस टाइप कैंडल बन रही है, ये देखो, अब यहाँ से ये इस पॉइंट से सपोर्ट लेना चाहिए इसको ना, ठीक है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा इसका, इतना ही टारगेट होगा। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, कैसे हमने इसको किया वो देखिए। हमने यहाँ पर ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, ये जो कैंडल स्टिक है, ये वाली कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कैंडल बनी, उसके बाद हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे हुआ एंड मार्केट ने हमें यहाँ पर टारगेट दिया। ये जो जोन है इस टाइप का कि जैसे यहाँ से ये मार्केट हुआ, फिर यहाँ से बना, एंड मार्केट में इस टाइप कैंडल बन रही है, ये दिख रही है आपको ये कैंडल, ये बहुत ही उस टाइप कैंडल है कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर था, फिर मार्केट एक इतनी बड़ी कैंडल है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बायर्स एक बार डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बट क्या होता है वो सस्टेन नहीं कर पाता, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। अब उसके बाद हमारे पास ये एक स्विंग कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से आता है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी, अब किसी ने मान लो यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाई होगी, ठीक है, तो उसने बाइंग ऊपर की साइड उसने लगाया होगा अपना, यहाँ पर अपना मान लो जी इस कैंडल पर किसी ने अगर सेलिंग करी होगी,
से लगा होगा कि मार्केट यहाँ से ये इस टाइप कैंडल बनाई है ना। मार्केट जब इस टाइप कैंडल बनाता है ना। अब ये देखो, ये आपका एक तरीके से इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। कैसे बनता है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर आया, मार्केट यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल बना, इसका मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। इसने इसके मोर देन हाफ हाफ तक की है, आई थिंक ये हाफ हो गया ना इसका। एक मिनट, अभी देख लेते हैं। ये यार, हम्म, तो इसका ये कहाँ है, इसका इसी में तो आता है। चैनल में आता है। इसमें तो अगर इसका आप गौर करो तो यहाँ पर ये इसके हाफ तक आया, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद इस टाइप के कैंडल, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से वो सस्टेन नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर यहाँ की हम बात करें तो मार्केट इसका हाफ तक ये कैंडल के हाफ तक था, एंड यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। एंड इसी तरीके से मार्केट में ये जो जोन था, यहाँ पर अगर आप कैंडल देखो, ये जो बनी कैंडल, यहाँ पर ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल, ये तो मार्केट नीचे आता है। होना क्या चाहिए था कि मार्केट को यहाँ से इसके मिडल से क्या करना चाहिए था, सपोर्ट लेना चाहिए था। सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट ने यहाँ पे दिखाया कि मार्केट ने एक कैंडल बनाई, और उसकी ये जो कैंडल है ये थोड़ी सी आपकी इसकी विक जो है वो नीचे की तरफ दिख रही है, ठीक है। बट मार्केट ने सपोर्ट यहाँ से लिया, इस टाइप कैंडल बनी, तो हमने यहाँ पे ये पोजीशन बनाई। अब हमारी क्या है कि यहाँ पर एक ये कैंडल आई है, यहाँ से बन चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये जो जोन दिखा है जहाँ से मार्केट गिरा था, सेलिंग आई थी, तो आपको ये वेट करना है कि मार्केट यहाँ से एक तरीके से नीचे भी गिर सकता है। ऊपर तक चला जाए अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से फिर नीचे गिरा, है ना। अब मार्केट यहाँ पे फिर इसी जॉन पर आ गया, ठीक है, इसी जॉन पर आ गया। तो थोड़ा सा अभी हम वेट करेंगे, फिर देखते हैं, है ना। ये देखिए, अब ये क्या हुआ, ये नाइट का समय था, सैटरडे, मतलब जैसे 9 जनवरी का टाइम था। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि सैटरडे, मतलब वो फ्राइडे और सैटरडे वो 3 बजे तक चलता है मार्केट। तो मार्केट यहाँ तक क्लोज हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम खत्म होता है, और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है। इस तरीके से मार्केट गैप अप ओपन होता है और अपने जो इस लो को है वो तोड़ देता है, जो हाई है इसको तोड़ देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब होता क्या है कि इस केस में मार्केट अगर इसे तो तोड़ा है तो थोड़ा सा नीचे आके फिर मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और या फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर बनाते हुए नीचे चला जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये रात के 3 बजे का टाइम है, उसमें अगर आप जग रहे होते हैं तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये सिडनी टाइम और ये जो टाइम होता है आपका टोक्यो सेशन, इसमें थोड़ा सा अच्छा, इसमें भी आप पैसा बना सकते हो। आप इसमें भी ये अच्छी बात है कि हमने यहाँ पे मिस किया ये अपॉर्चुनिटी। देखिए, अपॉर्चुनिटी मिस होना इज नॉट अ बिग डील, बट लॉस नहीं होना चाहिए ना, हमेशा याद रखिए। अब अगर आप यहाँ पे देखो, एक चीज गौर करो कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर था, तो यहाँ पे एक बियर्स एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट अपने नीचे की तरफ जाता है, एंड यहाँ पर फिर से ये जो दिख रहे हो आप, यहाँ से मार्केट ने क्या कहते हैं, मार्केट यहाँ पर था, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। फिर मार्केट यहाँ पे 10 मिनट तक वेट करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है।
अब ये जो जोन है, यहाँ पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, ये कैंडल वॉल्यूम कम हुआ, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब यहाँ पे बायर्स आ गए, ठीक है। बट वी विल वेट फॉर कंफर्मेशन। और अभी जो टाइम है, टाइम कितना हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 8:35 का टाइम हो रहा है। और जो मॉर्निंग एशन टाइम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कैंडल छोटी बनती है, राइट, एंड जो स्टॉप लॉस जल्दी हिट होते हैं, मतलब हिट क्या होते हैं कि मार्केट को आप एनालाइज नहीं कर सकते, तो यू कांट एनालाइज द मार्केट इन दैट सिनेरियो। सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होता है, देखना होता है कि मार्केट को ऑब्जर्व करो। एंड इवनिंग में, जैसे कि आप नाइट में, नाइट की अगर हम बात करें कि नाइट में आप 6 o'clock के बाद या फिर या 6 o'clock के बाद आप मार्केट में बैठिए, और गोल्ड गोल्ड जैसे सेगमेंट के अंदर अगर आप नाइट में 8 o'clock के बाद ट्रेडिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ये ऐसा होता है, दिस इज नॉट लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूजन है, मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अब मार्केट में इस टाइप कैंडल बनी थी, अब मार्केट हो सकता है कि इसको तोड़ दे, है ना, तोड़ के फिर वापस नीचे आए। अब देखिए यहाँ पे लंदन सेशन ओपन हो गया, ओके, 12:30 बजे ओपन हो जाता है लंदन सेशन, जहाँ तक, हाँ, 12:30 बजे ओपन हो जाता है। अब मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से ये एक बना रहा है ना। बट मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर मार्केट, यहाँ पर हमें एक एफवीजी मिला, यहाँ पे मार्केट ने काफी हद तक, तो अब ये थोड़ा सा इस तरीके से नीचे आएगा, देखते हैं क्या हमारा ऑब्जर्वेशन सही होता है। ठीक है, इस तरीके से नीचे आएगा थोड़ा सा, एंड ये जो जोन है, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल बनी है, अब हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, ठीक है, एक बाइंग लगाते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हम यहाँ लगाएंगे, एंड टारगेट, अब क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर था, और यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, यहाँ पे मार्केट में एक एफईजी बनता है, 5 मिनट चार्ट फ्रेम है, यहाँ पर अगर आप देखो कि ये इस टाइप की कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये डॉजी और इस टाइप कैंडल बनी हुई है, उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया। तो हमारा सिनेरियो क्या हो सकता है, अभी देखिए इस चीज को हम प्रॉपरली लिख सकते हैं और इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हम सिनेरियो देखें कि मार्केट में इस तरीके से बना, मार्केट इस तरीके से आया नीचे, कितना बनने का, तो सेम कंडीशन यहाँ बन रही है। जैसे ये जो मोमेंट था, यही मोमेंट हुआ यहाँ पर, है ना, इस टाइप का मोमेंट हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। अब और मार्केट एक हायर हाई बना रहा है, देखो ये लोअर हाई बना रहा है ना, लोअर हाई, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये जो एक एफबीजी बनाई, यहाँ पे कहीं भी आपको इतनी खास एफबीजी नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर एक हमें एक एफबीजी मिली, और उसके बाद मार्केट ने हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दी, और उसके बाद हमने एंट्री ली है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल मीन कि हमने एक एंट्री ली है, अब हम यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, मार्केट है, अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं ना मार्केट में, जो करेगा मार्केट वो करेगा ही, राइट। स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ले गया। सो अब यही प्रॉब्लम होती है मार्केट में, यही प्रॉब्लम होती है कि एक बार यहाँ से आया, फिर मार्केट ने किया हमने वही, लेकिन फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। टाइम कितना हो रहा है, 4:30, ये टाइम ही, मतलब ये सबसे टाइम भी वेरी इंपॉर्टेंट ना,
टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कब ट्रेड करते हैं, कब आप प्रॉपर एंट्री लेते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी एंट्री करेंगे कुछ भी होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा भाई। बहुत ही आपको केयरफुली एंट्री भी करनी है। हमने यहाँ पे इतना सब कुछ देखा, यहाँ पे सब कुछ देखा, यहाँ से हमने इसको भी देखा, ऑब्जर्व भी किया, मार्केट रिट्रेस भी किया, बट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। क्यों? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब ये मार्केट इस तरीके से भी नीचे जा सकता है, हो सकता है कि भाई एक यहाँ से ऊपर चला जाए। कैंडल छोटी बन रही है, देखो मार्केट यार, मार्केट आया यहाँ से, इसने हमारा लिक्विडिटी लिया और मार्केट ने मतलब इतना ही टारगेट था यार, आराम से बन जाता, बट क्या कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, गंदा मार्केट, धोखेबाज। चलो, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से था, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए क्या? ये ऊपर चला जाएगा, वेट करते हैं मैं तो। हम्म, ठीक है, सही किया हमने वेट करके। क्यों वेट किया? देखो क्या लग रहा था कि मार्केट यहाँ से, मार्केट देखो, मार्केट हमेशा ऐसे तो जाता नहीं है, मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ से मार्केट ने ये छोटी छोटी कैंडल बनाई थी, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होगी ना। तो लिक्विडिटी, ये कैंडल हमें इस टाइप की कैंडल पकड़नी होती है भाई। देखो, पूरी सिक्योरिटी के साथ आप करो, फिर भी वो नहीं होता है, रील्स आती है कि उसमें वो पूरी सिक्योरिटी के साथ जाता है फिर भी वो मर जाता है। तो मार्केट है यार, ले जाता है, देखो मतलब यार हद है। ये जाना तो ऊपर ही है मेरे भाई, तो टेंशन क्यों देता है। तो हमने क्या सीखा कि इस टाइप की कैंडल जब ये बनती है, उसके ऊपर तो ये टाइप कैंडल की और बनती है ना, तो इसको आपको थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना है। चला जा, चला जा, चला जा। ठीक है, हमने हमारा हिट हो गया टारगेट। बट हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे सीखा, देखिए हमारे पास बैलेंस था 1,000 $1 लाख, अभी $3,000 का प्रॉफिट हुआ है। हम एक एक लॉट का प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आप 0.01 से स्टार्ट करें, बेसिकली यहाँ पे आपको लर्निंग जरूरत है आपको कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट यहाँ पर पहुंचता है, फिर मार्केट यहाँ से ये जो कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में एक इतनी बड़ी कैंडल बनती है। और हमने सोचा कि यहाँ से ये जो डॉजी बनी, या फिर जो भी स्विंग कैंडल मान लो, कुछ भी मान लो आप, पिनवार कैंडल मान लो, तो यहाँ से हमने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो बट मार्केट ने क्या किया? नीचे आया, एक कैंडल बनाई, मार्केट नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मार्केट क्या, तो अगली बार से जब भी आपको इस टाइप की कैंडल बने तो आपको वेट करना है, आपको वेट करना है। 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है, आपको वेट करना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। देखो क्या है, अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि 1 मिनट के चार्ट फ्रेम का कैंडल एनालाइज करो, या यू कैन कर सकते हो, लेकिन नॉइज बहुत होता है ना। इस लेवल की इंटेलिजेंसी आप ग्रैब तब तक नहीं कर सकते हो, तब तक जब तक कि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना हो, राइट। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्या है, लॉस कर जाओगे, लॉस कर जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लोग, जो यूट्यूबर या फिर कोई भी आप जिसके आप मेंटोर करते हो, जिससे भी सीखते हो, वो लोग जो बता रहे हैं ना, उनको वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ना कि वो उस चीज को, उस नॉलेज को वो इग्नोर कर सकते हैं, बट आप नहीं कर सकते। इस जो उनको समझना कि भाई यहाँ पर इस एक कैंडल में 5 कैंडल बन गई होंगी, राइट, 1 मिनट की चार्ट फ्रेम पर, तो वो लोग इग्नोर कर सकते हैं, बट यू कांट, यू आप उसमें ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। आपको लगेगा कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट
5 मिनट चार्ट फ्रेम इज गुड। 5 मिनट चार्ट फ्रेम की 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है, दैट्स ओके। आप उस चीज को समझ सकते हो, उसे देख सकते हो। और अगर आपने 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे भी एक्सपर्टीज ले ली तो भी आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे, ठीक है। आपके सामने में एक स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर सब कुछ हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रिस्क का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है, ये आपके पास हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस में मोस्टली लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग ऐसे से कहते हैं कि यार वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। उन्हें लगता है स्टॉप लॉस तो हिट होगा, या होगा स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस ही तो हिट करना है, प्रॉफिट को फ्री रखना है, स्टॉप लॉस हिट करना है, हमेशा याद रखिए। आप बोलोगे कि क्या बात है, ये बात ऐसी है कि स्टॉप लॉस हमें, क्योंकि स्टॉप लॉस ही हमें कंट्रोल में करना है। अगर स्टॉप लॉस हमारे कंट्रोल में आ गया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इसमें लग जाएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, टाइम हो चुका है नाइट के 10 o'clock। और प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। ट्रेडिंग एक तरीके से स्किल है, जैसे मैथमेटिक्स एक स्किल होती है जिसमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतनी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी आती है, उतनी जल्दी आप फास्ट चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के अंदर भी आपको फास्ट एनालाइज करने के लिए चीज़ों को देखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप चीज़ों को देखेंगे नहीं और वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इट्स लाइक अ जिम, जिम भी समझ लीजिए आप इसे, मतलब कुछ भी समझ लीजिए, मैथमेटिक्स समझ लीजिए, है ना। क्योंकि भाई हार्ड है चीज, आप कोई कहता है ना कि इजी है तो उसको पता ही नहीं है कि वो इजी है हार्ड, इट्स सो सो कॉम्प्लेक्स। पर इजी हार्ड ना हो, मतलब अगर ये इजी हो तो दुनिया का हर इंसान इसे कर सकता है। ये हार्ड है और जनरली बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको फोकस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यू कांट इग्नोर दिस थिंग, ओके, कि नो नो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है भाई, बहुत कुछ होता है यहाँ पर, है ना। आप फंस जाओगे, तो इसलिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपके फंसने की चांस ज्यादा हो। बहुत ही, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस कंपलसरी, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी ही जरूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे। इट्स अ फाइट, इट्स अ वॉर, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसमें आप गार्ड लगाते हैं, वैसे ही यहाँ भी एक तरीके से स्टॉप लॉस इज योर गार्ड, ठीक है। लॉक आपका, अब देखो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है। यहाँ से समझ ये आ रहा है कि मार्केट यहाँ से था, मार्केट यहाँ तक गया, उसके बाद मार्केट में ये कैंडल बनाई, ठीक है। देखो इस टाइप की कैंडल भी बनती है ना, जैसे ये कैंडल बनी, है ना। या फिर इस टाइप की, हाँ इस टाइप की कैंडल बनी, पहले ही बनी थी ना, हम देखी थी। देखो ये कैंडल बनी, है ना। अब इस टाइप कैंडल बनी, ठीक है, वो पहले भी थी। इस टाइप की जब कैंडल बनती है, इस टाइप कैंडल बनती है तो क्या लग रहा है आपको कि क्या है ये मतलब ये है कि मार्केट में, अब आप देखो नाम याद करोगे, पे एक्शन पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, है ना। कुछ इस टाइप की कैंडल याद करोगे तो याद करने के लिए बहुत सारी चीजें। तो डोंट कंफ्यूज विद द नेम, नेम से कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल कौन सी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कोई यहाँ पे पैटर्न बना, ठीक है। मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही सारे इंडिकेशन मिल जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना है, राइट।
अब यहाँ से क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? यहाँ से हमें देखिए मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रहा था, बट यहाँ से एक एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जैसे कि पिछली प्रीवियसली हमने देखा था कि यहाँ पे मार्केट इस टाइप का एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाए, बट हमें कंफर्मेशन का वेट करना है ना? लग रहा है फेक है, ऊपर जाएगा मार्केट। देखा, मार्केट ऊपर आया, मतलब यहाँ से गया, ये क्या ओपन हुआ हुआ मार्केट, हाँ 3 जनवरी ट्यूसडे, और ठीक है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और 3:20 हो रहा है टाइम नाइट का। मार्केट नीचे की लिक्विडिटी ली है यहाँ से। अब होता क्या है वो भी समझो, यहाँ पे साइकोलॉजी के लिए हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी, जब रियल मार्केट चल रहा होगा, है ना, और आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप क्या है, हर कैंडल में सोचोगे कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने देख रखा कि भाई यहाँ पे इतनी सारी कैंडल बनी थी, है ना, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, तब मुझे एंट्री करनी थी। तो उसी प्रकार से जब आपके पास इतना डेटा होगा, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, तब जाके आप प्रॉपर एक डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रैप होंगे मार्केट में, क्योंकि यहाँ तो क्या है कि हर एक सेकंड में 3 मिनट, 1 सेकंड में 3 मिनट की कैंडल बन रही है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, 3 मिनट मतलब 3 मिनट की कैंडल बन रही है। तो बट वहां तो 5 मिनट में ही कैंडल बनेगी, तो यहाँ सब टाइम का खेल होता है, टाइम में ही आप मारे जाते हो, पेशेंस बोल जाता है, टाइम लगता है, और फिर हमें लगता है कि यार ये लॉस हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। तो इट्स अ वेरी दैट्स व्हाई इट्स अ वेटिंग गेम, क्योंकि लोगों को वेट करना पसंद नहीं होता, लोगों को जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, लोगों को जल्दी जल्दी टारगेट चाहिए, उन्हें लगता है कि यार यहाँ तो हर सेकंड हर मिनट आप पैसा बना सकते हो। नो, ऐसा नहीं है, यहाँ आप हर मिनट नहीं बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं एक यहाँ पे गौर करूँ कि मार्केट यहाँ से आया, फिर मार्केट ऊपर आया, अब यहाँ से मार्केट एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, ऊपर जाने का प्लेटफॉर्म बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फिर से ये कैंडल बनाई, एंड ये इसका बुलिश कैंडल की कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट नीचे एक कोशिश करता है, फिर एक कैंडल बनती है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, ठीक है। हम एक अपनी एक जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग हम वेट करेंगे, हम प्रॉपर एक इम्बेलेंस कैंडल का वेट करेंगे, एफबीजी का वेट करेंगे। या फिर पिन बार कैंडल का वेट करेंगे। जब इस टाइप का कैंडल बनता है ना, तो ये भी एक बुलिस का है कि भाई मार्केट ने दोनों साइड से इस तरीके से कवर कर लिया है मार्केट ने। तो इसे आप थोड़ा समझ सकते हो कि इस टाइप जब कैंडल स्टिक एक ग्रुप बनता है कैंडल का, तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द बुलिस, मीन्स अगर मान लीजिए ये सेलिंग साइड बनता ऐसा, तो ये यहाँ पे कैंडल का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। ठीक है, मैं एक बाइक कर रहा हूँ, ठीक है। अरे यार, मतलब क्या हुआ?
ये मतलब इसमें मतलब इतना कुछ करने के बाद भी आपका है ना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इट्स अ बैड ना। यार ये चीज है ना, हमें इस चीज पे काम करना है। ये देखा आपने, ये गया ऊपर फिर नीचे आया, और यहाँ पे कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से एक कैंडल बनाएगा नीचे के लिए। टाइम कितना है, 11 बज रहा है। ये देखा आपने, ये यहाँ पर आया। ये जो टाइम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये टाइम है, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अगर आप रेगुलर देखोगे तो आप 6 बजे के बाद ही एनालाइज करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके। अब यहाँ पे ये मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब अब ये हमारे पास एक और मार्केट यहाँ पर 12:40 हो रहे हैं। क्या लगता है मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे की साइड? ये होता है कन्फ्यूजन टाइम, जब आपको लग रहा है कि बिल्कुल कन्फ्यूजन चल रहा है, इस टाइम आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इस टाइम ट्रेड? क्यों नहीं करना है? आप बोलोगे कि ये लोग ऊपर आ गया। भाई, यहाँ से मार्केट कहीं भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर जा सकता है। यहाँ पे कैंडल बन रही है, ये कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस एक बार नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, यहाँ से इस पे इस पॉइंट पर सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आ जाए, है ना। मार्केट में ट्रैप नहीं होना है। मार्केट को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही समझदारी से और बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस के साथ, दोनों पर्सपेक्टिव को सोचते हुए, फिर सेल होगी कि बाय होगी, दोनों पर्सपेक्टिव को बहुत ही केयरफुली से देखते हुए उसके बाद आपको एंट्री करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में एंट्री करेंगे और पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा पैसा। और जो ये टाइम जोन बता रहा है ना मैं आपको, इस टाइम जोन में तो यही होता है कि जो ये टाइम जोन है इसमें आपको ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगेगा यार वहां से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर, वो अलग सिनेरियो होता है, लेकिन अमूमन आपको ये जो टाइम जोन है 4, 4:30, ये 5 बजे, ठीक है, इसमें आपको यही पैटर्न मिलेगा, मोस्टली पैटर्न आपको यही मिलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिव देखो कितना टच ऑफ मार्केट है, क्या करोगे इसमें, क्या ही कर सकते हो। कभी मार्केट नीचे आ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, एक रेंज में घूम रहा है मार्केट पूरा। वेट करो, यहाँ पर वेट करने का टाइम है ये जब इस टाइप का हो तो एक रेंज बना लो दिमाग में कि यार यहाँ से मुझे वेट करना है, मुझे यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके। नहीं तो जल्दबाजी करोगे, अब आप बोलोगे कि यहाँ से हम कर सकते हैं बाय। अरे भाई, कैसे कर लोगे बाय? कैसे कर लोगे बाय यहाँ पे, बताइए भाई। ये मार्केट अभी ये कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ से कैंडल बनी, आपको क्या सपना थोड़ी आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा? अभी टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे? 6:40 हो रहा है। एक बड़ी सी कैंडल बना देगा ये इस तरह से, और आपको पूरा स्टॉप लॉस खा जाएगा ये। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मार्केट, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मार्केट, ठीक है। प्रॉपर कैंडल का वेट करो। अब यहाँ यार एक पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन यार ये जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मार्केट का थोड़ा सा कंफ्यूजन। ओके।
चलो हिम्मत करते हैं। नहीं ना, मर जा। देखा, सिट यार। फिर से वही हुआ, क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट किया, अब मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे लगाना चाहूंगा यार, गलत हो जाता है, बहुत बेकार सिस्टम। फिर से आ रहा है क्या, ये यार हद है। ये गोल्ड है भाई, गोल्ड इसलिए गोल्ड क्या रहता है, गोल्ड इसलिए देखो, हमने $3000 कमाए और यहाँ से चला गया। अब हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या की, हमने यहाँ पे मिस्टेक की कि हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बढ़ाया। ठीक है, स्टॉप लॉस ऐसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टूटना, कि जैसे ही हमने देखा कि हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और हमारा शायद स्टॉप लॉस हिट ना हो, हमने अजम्पशन पर काम किए, और अजम्पशन पर काम किया और हम लोग नेगेटिव में आ गए, है ना। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिव में आप कब आते हैं, जब आप अजम्पशन पर बात करते हो। माई साइकोलॉजी समझो कि हमने यहाँ पर सोचा कि मार्केट मार्केट आपके सोचने से नहीं चल रहा ना। हमने सोचा कि मार्केट थोड़ा सा हम यहाँ पे लगाएंगे तो मार्केट यहाँ पे चलाएगा, लेकिन मार्केट ने ये कैंडल बनाई एंड मार्केट ले गया, हमारा स्टॉप लॉस ले गया मार्केट। ओके, हमारा जो प्रॉफिट था वो भी ले गया, साथ में $500 और ले गया। तो देख रहे हो आप क्या होता है, मतलब बेसिकली हमारा जो सिनेरियो है वो क्या होता है, इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये चीज अब अमूमन आपको फील होगी, तो इसलिए स्टॉप लॉस जो होता है, जैसे अगर आप रियल मार्केट पे काम कर रहे होते हो तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, नेगेटिव में नहीं हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप 50 बार आपने कोई पोजीशन बनाई, फॉर एग्जांपल आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, 50 बार आपने पोजीशन बनाई, और ऐसा हुआ कि आपने जैसे पोजीशन प्रॉफिट में आई, मतलब एज अ सेफ साइड ना, जैसे पोजीशन प्रॉफिट में आई, जैसे मान लीजिए आपने बहुत छोटी सी पोजीशन बनाई और 4 5 6 7 डॉलर में आ गई। अब इससे आप थोड़ा सोचो, कोई ने 10 लॉट, आपने एक लॉट या फिर 0.01 लॉट किया आपने, ठीक है, या फिर 0.01 लॉट आपने गोल्ड में किया। अगर किसी ने 0.1 लॉट लगाया था तो उसको $50 प्रॉफिट हो रहा होता। अगर किसी ने एक लॉट लगाया होता तो उसे $500 का प्रॉफिट हो रहा होता, राइट। जब आपको $5 का प्रॉफिट हो रहा है तो 0.1 पे, जो आप मैं आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आप देखते हो कि उनके पास वो लाख रुपए कमाते हैं, अगर आप उनका डेटा एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि आप और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो अगर मान लो आपने 0.01 की पोजीशन ली, और 0.01 पोजीशन लेने के बाद आपको $5 का प्रॉफिट हो रहा है, और उन्होंने 0 पॉइंट किसी ने 10 लॉट बाय किए, ठीक है, सेल किए, उनको कितना हो जाएगा, आपको 0.01 पर $5, तो 0.1 पर $50, और 1 पर आपको $500, और 10 पर आपको 5,000 डॉलर, है ना। उनको भी इतना ही प्रॉफिट होता है, $5,000। वो उसको क्या बोलते हैं, जैसे $5,000 $10,000 तक पहुंचते हैं, वो अपना 10 लाख रुपए हो गए, $10,000। तो वो हो गया आपका, क्या बोलते हैं, पूरा। वो लोग उसको स्टॉप लॉस को ऑडे बन पे लाते हो, लेकिन आप नहीं लाते हो, आप उस चीज को एनालाइज नहीं करते हो, आप स्टॉप लॉस को ऑड इवन पे नहीं लाते हो, जैसे $10,000 या फिर जो भी होता है। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स या फिर कुछ भी जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि हाँ ठीक है हमारा स्टॉप लॉस, तो उनके पास उतना कैपिटल होता है। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है
अब कैसे उनकी बराबरी करोगे? तो आपको पहले अपनी जो स्मॉल अमाउंट है, $100, $50, जो भी आपका अमाउंट है, वो आपको स्लोली स्लोली पहले ग्रो करना होता है। जब वो ग्रो हो जाता है, तब आपका तब आपको क्या होगा, तब आपको वो चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने देखा कि मार्केट यहाँ था और हमारा वापस नेगेटिव में आ गया। हम वापस प्रैक्टिस करते हैं और स्टॉप लॉस कंपलसरी है, तो लगाइए। ज्यादा स्टॉप लॉस हो रहा है तो अब जैसे हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ पे कंटिन्यूसली पोजिशन बना रहे हैं, लगा रहे हैं, पोजिशन बना रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। बट जब आप रियल टाइम में, यानी कि डे टाइम में, या फिर जब भी आप ट्रेड करेंगे, उस टाइम आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर दो स्टॉप लॉस, मैक्सिमम दो स्टॉप लॉस हिट हो गए, उसके बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको किसी भी तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि मार्केट आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करने के पैसे नहीं देता है। आप उसमें लॉस कर जाओगे। एंड यहाँ पे आपको सारे सिनेरियो, जैसे हमने यहाँ पे एक सिनेरियो मिस किया, हमने क्या सिनेरियो मिस किया, हमने यहाँ पे मिस किया कि हमने यहाँ पर ये देखिए थोड़ा बड़े चार्ट फ्रेम पे गए, बना के चार्ट फ्रेम पे गए, तो आपको चार्ट बदल के देखते रहना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आया एंड यहाँ से एक रेंज बन गई आपकी, देखिए। तो क्या हुआ यहाँ से कि मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने यहाँ पे तो हमारे पास अब इतनी रेंज है नीचे जाने की, है ना। तो आपको है ना सारी चीजों पे फोकस रखना होगा। स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक कि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ अंडरस्टैंड करनी होती हैं। एक भी चीज गलत हुई, आप गलत हो जाओगे, ठीक है। आपका अमाउंट जो है वो चला जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसा कि हमने यहाँ पे एफवीजी का वेट नहीं किया, फिर जो भी है, हमने एक भी अपना रूल तोड़ा, आपने अपना एक भी रूल तोड़ा, आप लॉस कर जाओगे। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए नहीं है स्टॉक मार्केट। कोई जो पर्सन होगा, अगर वो मान लो एक दो बार प्रॉफिट कर भी लेता है, तो उसको हम प्रॉफिटेबल नहीं बोलते हैं। प्रॉफिटेबल वही होता है जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से, प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर आपके रिस्क रिवॉर्ड से, कैलकुलेशन से जब ट्रेडिंग करता है, उसे हम कहेंगे कि हाँ यार, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, एक अच्छा ट्रेडर है। अदरवाइज ट्रेडिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। कोई अगर कह रहा है सिंपल है, तो इज अ गॉड और इज अ फुलिश, वट एवर। इट्स नीड्स टाइम। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। आपको एक एक चीज देखनी होती है। यहाँ पे एक कैंडल कैसी बन रही है, कैसा सेगमेंट बन रहा है, कहाँ पर जा रहा है, आपको ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ स्किल्स। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से है, तो अब आप किसी को लगेगा कि मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब कोई बोलेगा कि यहाँ से मार्केट से तोड़ जाएगा, नहीं, मार्केट फिर से नीचे आएगा, आपके स्टॉप लॉस को लेगा और चला जाएगा। ओके गाइस, तो हमने ऑलमोस्ट 1 आवर का अपना हमने यहाँ पर ट्रेडिंग करी, हमने यहाँ पर देखा
कि हमने को एनालिसिस किया और समझा कि हमारा स्टॉप लॉस वेट हुए और हमारी हमने मिस्टेक करी। हमने जो मिस्टेक की वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 1 आवर का एक सेशन लेते हैं और फिर हम लोग उस चीज़ को और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।